हेलो गाइज, वेलकम टू द आईपीएल रिटेंशन रैंकिंग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं 10 की 10 टीमों को रैंक करूंगा अकॉर्डिंग टू मुझे उनका रिटेंशन कैसा लगा। इसमें थोड़े से अनपॉपुलर ओपिनियंस भी हैं, तो आप फ्रीली अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम मॉक ऑक्शन के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं एक मॉक ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसकी डेट्स मैं इस वीडियो में अनाउंस करूंगा और उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको रजिस्टर करना है इस मॉक ऑक्शन के लिए तब आप कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट टीम का नाम लिख सकते हैं along with liking the video and subscribing to the channel. So without further ado, let's just hop into the video. तो नंबर 10 पर आती है वो टीम जिनके रिटेंशन मुझे कुछ खास पसंद आए नहीं है। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट पंजाब किंग्स। सिर्फ दो खिलाड़ी उन्होंने रिटेन किए हैं, वो भी हैं शशांक सिंह और प्रभ सिमरन सिंह। इनमें से भी एक खिलाड़ी वो है जिसको इन्होंने गलती से खरीदा था। शशांक सिंह गलती से इस टीम में आ गए थे, कोई और शशांक खरीदने जा रहे थे और इनको खरीद लिया था एंड दे टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर पंजाब लास्ट ईयर। उसके अलावा प्रभ सिमरन सिंह को रिटेन किया है जो भी काफी इनकंसिस्टेंट है। अगर आप लास्ट आईपीएल देखो तो आशुतोष शर्मा ने इनको बहुत से मैचेस जिताए थे बट उनको रिटेन नहीं किया गया। उनके ऊपर प्रभसिमरन सिंह को रिटेन किया गया जो कि मुझे समझ नहीं आया। अगर आप इस टीम के पुराने स्क्वाड पर नजर डालें तब ऐसी बात नहीं है कि इनके पास रिटेन करने लायक प्लेयर्स नहीं थे। इनके पास रिटेन करने लायक प्लेयर्स थे, मगर ये शायद सोच रहे हैं कि वो 18 करोड़ देने के लायक नहीं है या शायद ऑक्शन में उनको 18 करोड़ से कम में खरीदा जा सकता है। जैसे कि लियम लिविंगस्टन अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछला मैच जरूर खराब हो गया बट इन द लास्ट 6 मंथ्स ही हैज बीन वेरी गुड। तो शायद लियम लिविंगस्टन पे एक टीम आरटीएम करने जाए, मगर ये टीम नहीं सोच रही है कि लियम लिविंगस्टन की वैल्यू 18 करोड़ है। सेम गोस फॉर अर्शदीप सिंह। शायद ये टीम सोचेगी आरटीएम करना अर्शदीप को, लेकिन उनको भी 18 करोड़ देने के लायक नहीं समझा इन्होंने। लेकिन अगर आप इन दोनों प्लेयर को रिटेन कर लेते तब शायद ये दोनों आपको 16-16 करोड़ में मिल जाते, विच कुड हैव बीन अ बार्गेन डील। बट पंजाब की मैनेजमेंट क्या सोचती है वो पंजाब ही जानती है। तो पंजाब हैज टू बी द वर्स्ट रिटेंशन इन माय ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस टीम को कप्तान की जरूरत है। मुझे नहीं लगता ये टीम सैम करन को दोबारा से लेने वाली है। इनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जेक फ्रेजर मगग को दिल्ली कैपिटल्स आरटीएम नहीं करती तो पंजाब किंग्स शायद उन्हें ले जाए। उनके अलावा कैप्टनसी ऑप्शन मुझे लगता है एडन मार्करम, स्टीव स्मिथ और ऋषभ पंत कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर कैप्टनसी। ऋषभ पंत के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस टीम में जा सकते हैं ऋषभ पंत, क्योंकि 110 करोड़ 50 लाख का पर्स है। आज तक कि किसी भी ऑक्शन में इतना ज्यादा पर्स लेकर कोई टीम आई ही नहीं है। 110 करोड़ 50 लाख। पंजाब किंग्स कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स खरीद सकती है। नंबर 9 पे एक ऐसी टीम आ रही है जिसको आप शायद इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस लिस्ट में, मगर मुझे उनके रिटेंशन कुछ खास पसंद आए नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लखनऊ सुपर जायंट। 69 करोड़ का रिमेनिंग पर्स है। उन्होंने रिटेन किया है निकोलस पूरन को, मयंक यादव, रवि बिश्नोई और अनकैप्ड प्लेयर्स में लिया है मोहसिन खान और आयुष बदोनी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकोलस पूरन को इन्होंने 21 करोड़ दिए हैं। टी20 मटेरियल बहुत ही अच्छे हैं और अगर आप अभी टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो टॉप 5 टॉप 7 प्लेयर्स में निकोलस पूरन का नाम आता ही आता है, चाहे आप बैटर बॉलर कंबाइंड भी करो, कंबाइन करके भी लिस्ट बनाओ। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स निकालो तब आपको पता चलेगा कि एकना स्टेडियम में निकोलस पूरन का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। इनफैक्ट लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इन्होंने जो भी 2-3 साल खेले हैं इनका रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं है। उनसे उनसे बेहतर रिकॉर्ड केएल राहुल का है अलोंग विद स्ट्राइक रेट। तो केएल राहुल का स्ट्राइक रेट इज बेटर देन निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट। जिस चीज के लिए केएल राहुल को ट्रोल किया जाता है वो निकोलस पूरन से बेहतर है उनका। उनके अलावा उन्होंने मयंक यादव को 11 करोड़ दिए हैं जो कि बहुत ही अजीब लगा मुझे। आई नो बहुत ज्यादा हाइप अप हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी तक मैचेस सिर्फ 7 ही खेले हैं बड़े स्टेज पर। 4 आईपीएल के मैचेस खेले हैं, 3 इंटरनेशनल लेवल के मैचेस खेले हैं और 7 मैच के बेस पर उन्हें 11 करोड़ दे दिए गए हैं। शायद आप ऑक्शन का वेट कर सकते थे उनके लिए, या फिर शायद आप उन्हें जाने भी दे सकते थे, कंसिडरिंग कि इंडिया में जितने भी आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स आए हैं उनका करियर ज्यादा लंबा चला नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वरुण आरोन। उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे उतना कुछ किया नहीं। आप आईपीएल में भी वरुण आरोन के बहुत बड़े बड़े नाम, मतलब बहुत बड़े अचीवमेंट सुनते नहीं हो। उमरान मलिक भी आए थे जो बहुत तेज डालते थे, वो भी अपना करियर दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे इस आईपीएल में। उसके बाद मयंक यादव आए हैं जो 150 के ऊपर फेंकते हैं। शायद आप थोड़ा वेट कर सकते थे इनके ऊपर भी। 11 करोड़ मयंक यादव को देना आई डोंट थिंक मेक सेंस, क्योंकि इनके पास बहुत टैलेंट था लखनऊ की स्क्वाड में जो इन्होंने रिलीज कर दिया। उसके अलावा रवि बिश्नोई बहुत अच्छी साइनिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले आईपीएल में बिश्नोई को उतना अच्छे से यूज नहीं किया गया था। 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए गए हैं, मोहसिन खान और आयुष बदोनी। दोनों बहुत अच्छे पिक्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयुष बदोनी को शायद आप
4 करोड़ से कम में खरीद सकते थे, लेकिन मोहसिन खान इज अ ब्रिलियंट पिक। मोहसिन खान एट 4 करोड़ इज एन एब्सोल्यूट स्टील। बट अगर आप ओवरऑल देखें, इनके पास बचे हैं कुछ 69 करोड़ बचे हैं। ये टीम की ओनरशिप कुछ खास अच्छी है नहीं। नया कप्तान निकोलस पूरन होगा, उनके भी रिकॉर्ड कुछ खास अच्छे नहीं है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को इन्होंने जाने दिया। क्विंटन डिकॉक को इन्होंने जाने दिया है। उसके अलावा कृणाल पांड्या को जाने दिया है। मार्कस टॉइनिस को जाने दिया है। केएल राहुल को जाने दिया है। तो शायद ये टीम कहीं ना कहीं माइट जस्ट लूज इटसेल्फ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया इस टीम का रिटेंशन। अगर आप ऑक्शन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एकना स्टेडियम में बहुत अच्छे काम में आएंगे हर्षल पटेल। अगर आप दुबई का जो आईपीएल हुआ था वो याद करें तो 32 विकेट लेकर गए थे, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट है। और दुबई से सिमिलर विकेट्स ही लगती हैं मुझे एकना की। ऑब्वियसली मिट्टी अलग है, बट ओवरऑल जो बॉल फंस कर आती है वो वहां पर हर्षल पटेल बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर हर्षल पटेल को लखनऊ नहीं लेती है तो शायद वो सीएसके में जाते हुए आपको नजर आएंगे। और जो पिछला ऑक्शन हुआ था जिसमें पंजाब किंग्स ने उठाया था हर्षल पटेल को, वहां पर भी दिलचस्पी दिखाई थी लखनऊ ने, लेकिन पंजाब ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा दी थी। तो हर्षल पटेल ऐसा हो सकता है कि लखनऊ में आपको दिखाई दे इस बार, और हर्षल पटेल का करियर दूसरी बार रिवाइव हो जाए लखनऊ में। उनके अलावा इस टीम को ओपनर्स की जरूरत है। तो ये टीम शायद जॉस बटलर के पीछे जाए, मगर क्या ये पिच सूट करेगी जॉस बटलर को, वो आपको समय ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 8 पर भी एक ऐसी टीम है जो शायद आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे इस लिस्ट में। वो है गुजरात टाइटन। 69 करोड़ उनके पास भी है, और उन्होंने रिटेन किए हैं शुभमन गिल को 16.5 करोड़ में। राशिद खान 18 करोड़ में रिटेन हुए हैं। उसके अलावा साई सुदर्शन 8.5 करोड़ में, और 2 अनकैट प्लेयर इन्होंने रिटेन किए हैं, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान। ऑन पेपर बहुत अच्छे रिटेंशन है, लेकिन आपने जाने दिया है मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा को। लास्ट आईपीएल इनका खराब हुआ था क्योंकि हार्दिक पांड्या चले गए थे, वो एक बहुत बड़ा ब्लो था ऑब्वियसली। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ा ब्लो ये था कि राशिद खान वाज कमिंग ऑफ अ बैक इंजरी। मोहम्मद शामी अनअवेलेबल थे, और जस्ट बिकॉज आप मोहम्मद शामी और राशिद खान का कवर खो चुके थे, इसलिए मोहित शर्मा भी एक्सपोज हो गए। अगर आप इस सीजन इन तीनों को रिटेन करते, राशिद खान, साई सुदर्शन के जगह पे अगर आप मोहम्मद शामी को रिटेन करते, और अगर आप मोहित शर्मा को 4 करोड़ में रिटेन करते शाहरुख खान के जगह पे, तो शायद आपको एक बार फिर से वही आईपीएल 2023 वाली गुजरात टाइटंस की बॉलिंग यूनिट आपको दोबारा से मिल जाती। लेकिन उन पर भरोसा दिखाया नहीं गया है। मोहम्मद शामी, मैं होप करूंगा कि आरटीएम कर लिया जाए। मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मोहम्मद शामी पर आरटीएम कार्ड यूज किया जाएगा। जो 2 अनकैट प्लेयर इन्होंने रिटेन किए हैं वो है शाहरुख खान और राहुल तेवतिया। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि मे बी शाहरुख खान इज अ लिटिल टू हाइप्ड। जो उनका परफॉर्मेंस रहता है साल दर साल, वो हाइप वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हर साल 10 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़ में ही वो जाते हैं। इस बार 4 करोड़, बहुत बड़ा पर्स कट हुआ है उनके लिए। लेकिन परफॉर्मेंस तो शायद 40 लाख वाली भी अभी तक नहीं आई है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। उसके अलावा राहुल टेवटिया को इन्होंने 4 करोड़ में रिटेन किया है। इनके साथ उल्टा है, ही इज अंडर यूटिलाइज्ड। अगर आप राजस्थान रॉयल्स का जो स्टंट था राहुल तेवतिया के साथ में वो देखे, और गुजरात टाइटंस का स्टंट देखे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि शायद गुजरात में राहुल तेवतिया का जो रोल है वो बड़ा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने मौके उनको नहीं मिल रहे हैं। उन्हें यूज किया जाता है जस्ट एज अ पिंच हिटर, और बॉलिंग भी नहीं करवाई जाती। राहुल तेवतिया को शायद थोड़ा ऊपर बैटिंग करने भेजा जा सकता है, और शायद एक आधा ओवर तो आप उनसे निकलवा ही सकते हो। तो आई होप कि इस आईपीएल में आप राहुल तेवतिया को ज्यादा यूज करो। और इतना ही मैं कहना चाहूंगा गुजरात के बारे में। मुझे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर रिटेंशन किए जा सकते थे। शाहरुख खान को शायद आप नहीं लेकर 4 करोड़ अपने बचा सकते थे। अब आते हैं मॉक ऑप्शन के अपडेट पर। तो सबसे पहला अपडेट, 2 पार्ट में मैं अपडेट्स दूंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहला अपडेट ये है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है अपनी टीम के लिए, हर टीम का एक रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आपको अपनी टीम के लिए सिलेक्ट होना है तो आपको एक क्विज जीतना पड़ेगा। तो क्विज इस प्रकार होंगे कि हर टीम का एक इंडिविजुअल क्विज होगा, और अभी तक जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया था उसमें कुछ 80 के अराउंड कमेंट्स हैं, तो 80 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी हो गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी टीम आपको ना मिले, मगर आप चाहो तो 10 के 10 क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप आरसीबी के फैन हो और सबसे पहले मैं आरसीबी का क्विज करता हूं और आप उसमें हार जाते हो, तो भी आप सीएसके, एमआई वगैरह हर टीम में अपना लक आजमा सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप एज अ ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपके ग्रुप में मान लेते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो चारों के चारों इंडिविजुअली
ज्वाइन कर सकते हैं उस क्विज को, ताकि आपके पास 4 शॉट हो एट विनिंग द क्विज। तो आपके जीतने के चांस 4 गुना हो जाते हैं। अगर आप एज अ टीम क्विज जीत जाते हो, तब एक रूल मैं आपको पहले से बता दूं कि आपके सारे मेंबर्स को मॉक ऑक्शन के टाइम पर एक रूम में होना जरूरी है। अगर पूरी ग्रुप एक रूम में अवेलेबल नहीं हो सकती, तो सिर्फ उसी इंसान को जूम कॉल का एक्सेस मिलेगा जो क्विज जीतेगा। अगर क्विज को लेकर आपके कोई और सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस कम बैक इनटू द वीडियो एंड वी विल टॉक अबाउट नंबर 6। नंबर 6 पे शायद आप इस टीम को एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि मैंने जब प्रीव्यू किया था सारी टीमों का, तब मैंने इस टीम की बहुत तारीफ करी थी। लेकिन इस टीम ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है विद देयर रिटेंशन। आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान रॉयल्स। 41 करोड़ बचे हैं इनके पास, सबसे छोटा पर्स इन्हीं के पास है। इन्होंने रिटेन किया है संजू सैमसन को, यशस्वी जायसवाल को, बहुत बढ़िया पिक्स हैं। रियान पराग को रिटेन किया है, वो भी बहुत बढ़िया पिक है। ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर और संदीप शर्मा को पिक किया गया है, जो कि इंडिविजुअली सब के सब बहुत अच्छे पिक्स हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन्होंने बटलर, बोल्ट और युजवेंद्र चहल को जाने दिया है टू रिटेन ध्रुव जुरेल एंड शिमरॉन हेटमायर। अब मुझे ध्रुव जुरेल बहुत पसंद है वो खिलाड़ी, लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले आईपीएल में आप उन्हें एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर दे ही नहीं पाए थे। फॉरगेट अबाउट पिछला आईपीएल, आपने आज तक ध्रुव जुरेल को एक अच्छा बैटिंग ऑर्डर दिया ही नहीं है। आपने ध्रुव जुरेल को बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया है। आप आप नंबर 6 से सीधा नंबर 3-4 पे जंप कर जाओगे, अगर आपने इस सीजन ध्रुव जुरेल को एक सही बैटिंग ऑर्डर दिया। अगर ध्रुव जुरेल हर मैच में, मान लेते हैं इनएट 4 आ रहे हैं, रियान पराग को आप प्रमोट करके इनएट 3 लेकर आते हो, और यशस्वी और संजू सैमसन ओपन करते हैं, तब ये टीम का ओपनिंग लाइक टॉप 4 बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। संदीप शर्मा एज अनकैप्ड प्लेयर इज द परफेक्ट बाई, बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर है, और पिछले 3-4 साल से तो परफेक्टली रेटेड है मैं बोल सकता हूँ। और 4 करोड़ में अपने टीम में संदीप शर्मा को रखना इज एन एब्सोल्यूट स्टील। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5, विच इज दिल्ली कैपिटल्स। 73 करोड़ का पर्स है इनके पास में। इन्होंने रिटेन किया है अक्षर पटेल को, कुलदीप यादव को, त्रिस्टन स्टब्स को और अभिषेक पोरेल को। चारों के चारों रिटेंशन बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस रिटेंशन के साथ में। ऋषभ पंत को ऑब्वियसली रिटेन कर सकते थे, लेकिन जो ओनर के साथ में इनके लफड़े चल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत नहीं रिटेन हो पाए, और शायद यही कारण है कि ये टीम लोअर हाफ में है। जितने इनके पास अवेलेबल ऑप्शन थे, उनमें से इन्होंने अच्छे रिटेंशन किए हैं। जेक फ्रेजर मग्गर को अगर ये आरटीएम नहीं करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होऊंगा। और अगर आप देखें इनके स्क्वाड को, और कोई कुछ खास ज्यादा ऑप्शन था नहीं इनके पास। मुकेश कुमार, खलील अहमद, शायद वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है। ईशांत शर्मा ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो आप सोचो कि 14 करोड़ या 11 करोड़ के भी जाएंगे ऑक्शन टेबल पे। वी आर हाफ वे थ्रू द वीडियो, और नंबर 5 पे आती है मेरी फेवरेट टीम आरसीबी। मुझे ठीक लगे इनके रिटेंशन, इतना कुछ ज्यादा हो हल्ला नहीं करूंगा मैं इस टीम को लेकर। 83 करोड़ का एक बहुत अच्छा पर्स है इनके पास में। इन्होंने रिटेन किया है विराट कोहली को, रजत पाटीदार को और यश दयाल को। मेरी यही फीलिंग थी रिटेंशन से पहले, अगर रजत पाटीदार रिटेन नहीं होता है, देन इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट मिस्टेक, जो कि इन्होंने रिटेन कर लिया। तो मेरी सांस में थोड़ी सांस आई कि रजत पाटीदार अगले साल भी आरसीबी का हिस्सा होंगे। 3 आरटीएम कार्ड्स बची हैं आरसीबी के पास, और उन 3 आरटीएम कार्ड्स के लिए बहुत से बड़े नाम है। फाफ डू प्लेसी है, ग्लेन मैक्सवेल है, विल जैक्स है, मोहम्मद सिराज है, कैमरन ग्रीन है। और मैं बात करना चाहूंगा मोहम्मद सिराज की। शायद मोहम्मद सिराज को रिटेन करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 14 करोड़ पे रजत पाटीदार को रिटेन कर रहे हो, तो आपको मोहम्मद सिराज सिर्फ 11 करोड़ में मिल रहा था, लेकिन आपने मोहम्मद सिराज को रिटेन नहीं किया। इसका ये मतलब है कि शायद आप ऑक्शन टेबल पर भी ना जाओ, क्योंकि आप ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हो कि मोहम्मद सिराज 11 करोड़ तक जाएंगे ऑक्शन टेबल पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज का सफर खत्म हो गया है आरसीबी में। क्या मैं इस चीज से खुश हूं? शायद नॉट फुल्ली, लेकिन क्या मैं डेवास्टेट हो गया हूँ इस न्यूज के बाद? तो वो भी नहीं है, कंसिडरिंग कि मोहम्मद सिराज बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट चल रहे थे। पिछले 4 सीजन्स में शायद उन्होंने एक अच्छा सीजन दिया था या 2 अच्छे सीजन दिए थे। पिछले साल भी काफी ऑर्डिनरी थे। अगर मोहम्मद सिराज की जगह पे मुझे मोहम्मद शामी मिल जाते हैं, देन आई वुड बी हैप्पियर। उसके अलावा अगर आरटीएम की बात करी जाए, तो मुझे एक शॉर्ट आरटीएम लग रहा है विल जैक्स में। उसके अलावा आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कैमरन ग्रीन को रिटेन किया जाएगा कि नहीं, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी कंसर्न्स। ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस का मुझे लग रहा है कि शायद आरटीएम ना हो। ग्लेन मैक्सवेल ने जब से वो बात करी है कि बहुत अच्छी तरीके से मुझे कन्वे किया कि मैं रिटेन रिटेन नहीं हो रहा, तब से मुझे लग रहा है कि शायद चांस बन रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल को आरटीएम किया जाए। एंड दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट आरसीबी। अच्छा, और ऑक्शन टेबल पे मुझे ऐसा लग रहा है युजवेंद्र चहल को वापस बाई बैक करने का एक बहुत अच्छा चांस है। अगर वो मिस कर देते हैं, देन मैं क्या बोलूं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा यूजी चहल को वापस अपनी टीम में लाने का। अब बात करते हैं मॉक ऑक्शन के दूसरे अपडेट की। तो क्विज होंगे 2 चरण में, 9 नवंबर और 10 नवंबर को। सैटरडे और संडे पड़ता है 6 बजे
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम शाम को क्विज कंडक्ट किए जाएंगे। 10 टीमों के 10 अलग-अलग क्विज होंगे और अगर आप पहला क्विज हार जाते हो तो भी आप दूसरे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप 10 बार पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इवन इफ आप पंजाब के बहुत बड़े फैन हो, आप हो सकता है कि मुंबई का क्विज जीत जाओ और आपको मुंबई मैनेज करनी पड़े ऑक्शन टेबल पर। बट आई थिंक इस क्विज में आपकी नॉलेज को ज्यादा वैल्यू मिलेगा, मोर देन आप किस टीम को सपोर्ट करते हो। मॉक ऑक्शन की अगर बात करें तो ऑक्शन से एक हफ्ता पहले संडे को किया जाएगा मॉक ऑक्शन 17 नवंबर को। सो दिस वाज द लास्ट मॉक ऑक्शन अपडेट। लेट अस कम बैक इनटू द वीडियो। नंबर 4 पे मैं रखूंगा कोलकाता नाइट राइडर्स को। 51 करोड़ का पर्स इनका बचा हुआ है। इन्होंने रिटेन किए हैं रिंकू सिंह को, वरुण चक्रवर्ती को, सुनील नरीन, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को रिटेन किया है। एक भी आरटीएम कार्ड इनके पास नहीं बचा है। अब प्रॉब्लम इस टीम के साथ ये है कि रिटेंशन इनके अच्छे हैं। सुनील नरीन, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह बहुत अच्छे रिटेंशन है, हर्षित राणा, रमनदीप सिंह सारे ही अच्छे रिटेंशन है। लेकिन क्या आप वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करोगे ओवर वेंकटेश अय्यर या ओवर नीतीश राणा या ओवर श्रेयस अय्यर? आपने अपना आईपीएल विनिंग कैप्टन निकाल दिया। एंड शायद यही एक कारण है कि मैं इस टीम को थोड़ा नीचे रेट करूंगा। इनकी टीम बहुत ही अच्छी थी पिछले आईपीएल में और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये एटलीस्ट टॉप 4 में फिनिश करेगी। मुझे नहीं पता था कि ये टाइटल ही जीत जाएगी, बट वो गौतम गंभीर इफेक्ट भी थोड़ा सा आ गया। और मैं इस टीम के रिटेंशन से उतना खुश नहीं हूँ। शायद ये बेहतर कर सकते थे। मैं ज्यादा खुश होता अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह पे वेंकटेश अय्यर रिटेन होते। एक भी आरटीएम कार्ड इन्होंने नहीं छोड़ा है, तो शायद रमनदीप सिंह के जगह पे आप एक आरटीएम कार्ड रख सकते थे, वो भी इन्होंने नहीं किया है। अगर मैं आईपीएल के प्रिडिक्शन के बारे में बात करूं ऑक्शंस के, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम वॉशिंगटन सुंदर के पीछे भागेगी। नंबर 3 पे आता है चेन्नई सुपर किंग्स। 55 करोड़ का इनका रिमेनिंग पर्स है। मुझे इनके रिटेंशन बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। बहुत ही वेल राउंडेड अपना कोर इन्होंने रिटेन कर लिया है। ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मथीशा पथिराना, शिवम दुबे, एमएस धोनी को इन्होंने रिटेन कर लिया है। सबके प्राइस थोड़े से इधर उधर है। मुझे ऐसा लगता है जडेजा 18 करोड़ डिजर्व करते थे, बाकी सब शायद थोड़ा ऊपर नीचे डिजर्व करते थे। एमएस धोनी बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन अनकैप्ड कैटेगरी में उन्हें रिटेन किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम रचिन रविंद्रा पे आरटीएम कार्ड इस्तेमाल करेगी और मुझे ऐसा लगता है कि दीपक चहर और मुस्तफिजुर रहमान को ये टीम बाई बैक करने को देखेगी। ऑक्शन टेबल पे नीतीश राणा और कृणाल पांड्या में से कोई एक शायद इस टीम में आ जाए। अब आते हैं नंबर 2 पर सनराइजर्स हैदराबाद। इन्होंने वो सारे प्लेयर रिटेन कर लिए हैं जो इन्हें चाहिए थे। द ओनली प्रॉब्लम इसकी ज्यादा पैसे बचे नहीं है, लेकिन 5 ऐसे खिलाड़ी इनके पास ऑलरेडी आ गए हैं जो शॉर्ट स्टार्टर्स हैं और 5 के 5 मैच विनर्स हैं। इन्होंने रिटेन किया है हेनरिक क्लासन को, पैट कमिंस को, अभिषेक शर्मा को, ट्रेविस हेड को और नीतीश कुमार रेड्डी को। उनके अलावा एक आरटीएम कार्ड इनके पास बचा है। एंड लेट मी टेल यू, नीतीश कुमार रेड्डी फॉर 6 करोड़ इज एन एब्सोल्यूट स्टील। बिल्कुल अनकैप्ड प्राइस में आपको नीतीश कुमार रेड्डी मिल गए हैं। और अगर आप कमबैक्स की बात करें तो 2022, 21 और 23 में ये टीम बिल्कुल टेबल के आखिर में थी और क्या ही कमबैक किया है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल टू द फाइनल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टेबिलिटी दिखाओगे आगे जाकर, तो शायद सनराइजर्स हैदराबाद 2025 में एज अ फेवरेट्स उतरे आईपीएल जीतने के लिए। नंबर 1 पर आते हैं मुंबई इंडियंस। 45 करोड़ इनके पास बचे हैं। पूरा इंडियन कोर इन्होंने रिटेन कर लिया है। मुंबई इंडियंस का नाम हटाकर इंडियंस कर देना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंडियन प्लेयर इन्होंने रिटेन किए हैं। एक भी ओवरसीज प्लेयर रिटेन नहीं किया है इन्होंने। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा को रिटेन किया गया है। उसके अलावा एक आरटीएम कार्ड अभी भी बचा है। अगर वो ईशान किशन पर इस्तेमाल हो गया तब तो शायद मुंबई इंडियंस हटाकर इंडियंस कर देना चाहिए बस इस टीम को। इस टीम के रिटेंशन सबसे बेहतरीन जरूर रहे हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि बेस्ट रिटेंशन डजंट रियली ट्रांसलेट इनटू बेस्ट रिजल्ट्स, कंसिडरिंग कि ये 5 के 5 खिलाड़ी पिछले आईपीएल में भी इस टीम का हिस्सा थे और ये टीम आखिर में फिनिश करी थी। कोई जान ही नजर नहीं आ रही थी इस टीम में, कोई कमराडरी ही नहीं थी इस टीम में। शायद इस बार हम कुछ बेहतर देखें इस टीम से, कंसिडरिंग कि भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है इस टीम में एट द मोमेंट जब से हमने वर्ल्ड कप जीता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह के साथ में ये 2 अच्छे ओवरसीज फास्ट बॉलर को खरीदे। ट्रेंट बोल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से इस टीम में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा गट फीलिंग मुझे ट्रेंट बोल्ट को लेकर ही आ रही है। उसके अलावा शायद ये टीम जॉश हेजलवुड के पीछे भी भागे, जो कि एक बहुत ही स्कैरी बॉलिंग यूनिट बन जाएगा। जॉश हेजलवुड और जसप्रीत बुमराह साथ में, और उसके साथ में अगर जसप्रीत और उसके साथ में अगर ट्रेंट बोल्ट भी आ जाते हैं तब तो क्या ही बात है। बैटिंग से मुझे ऐसा लगता है शायद ये टीम जॉस बटलर के पीछे भागे। अब 45 करोड़ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है ट्रेंट बोल्ट
को ये टीम लेना चाहेगी अगर कम प्राइस में मिल जाते हैं तो। एंड दैट वाज इट फॉर माय रैंकिंग्स फॉर द आईपीएल रिटेंशन। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तब आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मॉक ऑक्शन की सारी डिटेल आपको दी गई है, और अगर आपको कोई भी डाउट है मॉक ऑक्शन को लेकर तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू on Saturday with the quiz.